क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विनोद बोरसे, मैं टिमरनी का निवासी हूँ और यह मेरी जन्मभूमि है। रामलीला मंडल में आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। रामलीला का इतिहास क्या है? आप रामलीला मंच पर कौन सा पात्र का अभिनय करते हैं? जहाँ तक आपने इतिहास की बात करी है, 230वां मंचन कार्य हो रहा है, तो निश्चित तौर पर चौथी पीढ़ी इस रामलीला मंडल में कार्य कर रही है और अपने इस टिमरनी क्षेत्र के आसपास के जितने भी रामलीला मंडल है सबसे वरिष्ठ मंडल है, इसलिए सारे रामलीला मंडल इसको रामलीला का जनक मानते हैं और यहीं सब सीख लेकर के जाते हैं और अपने यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में आज जो गांव देहात में रामलीला चल रही है उसका प्रेरणा स्रोत रामलीला मंडल टिमरनी ही है। ऐसा माना जाता है कि आज से 230 वर्षों पहले यहाँ पर रजवाड़े थे, वहाँ पर राम दरबार नाम का एक हमारे यहाँ पर सेठ लक्ष्मी नारायण जी थे, उनके माध्यम से रामलीला प्रारंभ कराई गई। उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग देकर के मथुरा से कपड़े लेकर के आए थे और पहली रामलीला का मंचन उन्हीं के कार्यकाल में वहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो तब से लेकर आज तक यह रामलीला मंडल निरंतर प्रगति के सोपान पर है। और जैसा कि हम इस जान रहे कि 230वां मंचन कार्य निश्चित तौर पर मंडल क्षेत्र का सबसे वरिष्ठ और पुराना मंडल। भाई साहब, रामलीला में बहुत सारे पात्र नगर के ही हैं और पुराने भी पात्र आपने देखे होंगे, उनका अभिनय और आज के जो नवयुवक हैं उनका अभिनय क्या अंतर देखते हैं आप? जहाँ तक अभिनय का प्रश्न आपने करा तो ये मंच का ही प्रभाव है कि जब जो व्यक्ति जिस प्रकार का बाना पहनता है उसका अंश उसके अंदर प्रवेश कर ही जाता है। जो राम जी का अभिनय करते, राम का पूरा चरित्र उनके अंदर आ जाता है। लक्ष्मण जी का अभिनय एक साधारण बोलचाल की भाषा में हम लक्ष्मण पाठ से जब चोला उतारने के बाद बात करते हैं वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जैसे ही बेस पहनने के बाद हम एक लोभान की धुनी देते तो लगता है, हम सबका मानना है, मैंने स्वयं ने लक्ष्मण पाठ किया है, तो जब हम लोभान की धुनी लेते हैं तो उसके बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं। वो जो पाठ का अभिनय करते पूरा का पूरा अंश हमारे अंदर समाहित हो जाता है। और नए कलाकार, मैंने जैसा बताया कि 230वां मंचन है। प्राचीन समय में गेजबत्ती में हम रामलीला हमारे लोग जो लोग आस्था के केंद्र आज नहीं है, हम उन सबको साष्टांग प्रणाम करते हो कि उन्होंने जो अमूल्य धरोहर हमको सौंप कर गए हैं, ये प्रभु राम की कृपा है कि ये धरोहर आगे चलती जा रही है। हम और ऐसा मानना है कि जब तक अगली लाइन तैयार नहीं करेंगे, हाँ भाई पाठ का मुँह हर व्यक्ति को रहता है, लेकिन समय के बाद हम अपना पाठ छोड़ देते हैं, नए कलाकार को तैयार करने में पूरा सहयोग करते हैं। इसलिए रामलीला मंडल इतना क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मंडल घोषित है। नगर एवं क्षेत्र की जनता भी हम देख रहे हैं, यहाँ से आज 6वां दिन है रामलीला का और काफ़ी संख्या में यहाँ दर्शक आते हैं, तो कैसा वातावरण महसूस होता है यहाँ पर नगर में? टिमरनी नगर के लिए रामलीला मंचन एक उत्साह का वो त्यौहार महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। 15 दिन पूरा राममय वातावरण हो जाता है। हर नगर बस्ती में इसकी चर्चा रहती है। बाल वृद्ध बूढ़े सब नवयुवक मातृशक्ति यहाँ पर आती है और पूरा राममय वातावरण हो जाता है। नगर के लोग साल भर इंतजार करते हैं, उनका ये लगातार लगाव रहता है कि रामलीला मंचन का कार्य प्रारंभ हो और दर्शकों का प्रतिसाद इतना मिल रहा है कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। आप स्वयं देखते हैं कि अधिक से अधिक संख्या प्रतिदिन संख्या बढ़ती जाती है, तो मातृशक्ति भी प्रतिसाद करती है। सब पूरे श्रद्धा भाव से रामलीला मंडल टिमरनी के पात्रों का उत्साह वर्णन करते हैं। आर्थिक कमी को लेकर आज के युग में हमारे पास कोई कमी नहीं। हमारे पास एक सनातन धर्मशाला का एक कक्ष है जो अपना रामलीला मंडल स्वयं का है, वहाँ पर वेद मंदिर का निर्माण किया और वर्ष भर रामलीला मंडल कोई ना कोई कार्य करता रहता है। देखने में आ रहा है, तो कलाकारों को क्या कोई प्रशिक्षण दिया जाता है या वो स्वयं इतने अनुभवी हो गए हैं? क्या जो नए पात्र रहते हैं उनका लगभग 2 से 3 महीने तक हम रिहर्सल कार्य करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते। पुराने जो पात्र रहते हैं उनको अपना अनुभव बताते और पूरे साथ साझेदारों के माध्यम से उनको पूरा प्रशिक्षण देने के बाद 1 से 1.5 महीना प्रशिक्षण कार्य चलता है, जिसको हम सब रिहर्सल कहते हैं। कई जगह इसको तालीम भी शब्द कहा जाता है, लेकिन रामलीला मंडल टिमरनी के कलाकार पूरे आस्था और भाव से काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसको रामलीला कहते हैं। राम जी को राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी कहते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से हम इस कार्य को करते हैं, तो भगवान हमको सहायता भी करता है। आज तक कोई विघ्न बाधा नहीं आई। वो जिन्होंने रामलीला मंडल में कार्य किया वे सब आज दैहिक भौतिक सुखों से परिपूर्ण है। वो मैं तो समझता हूँ भगवान राम की उन पर असीम कृपा है। भाई साहब, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी की मूर्ति स्थापित होना है, भव्य मंदिर बन चुका है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि कई वर्षों के संघर्ष के बाद श्री रामलला अब तक टेंट में विराजमान थे, अब ठाट से अपने मंदिर में विराजमान होंगे। ये भारत के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का दिवस है
और 22 जनवरी को मैं सब सनातन बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि जब रामलला की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो तो हम सब सनातन धर्म के परिचायक का याग बनकर अपने अपने घरों में 5-5 मंगल दीपक लगाकर रामलला के वहाँ पर स्थापित होने का स्वागत करें। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा राष्ट्र के प्रति हम समर्पण रहेगा और रामलला के प्रति हमारी श्रद्धा और भाव जागृत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं धन्यवाद अग्नि चक्र चैनल को भी देना चाहता हूं, क्योंकि हर बार चैनल यहां से रामलीला के प्रतिदिन के कार्यों का प्रसारण कर रहा है। तो इसीलिए आज रामलीला मंडल टीमरनी नहीं रखकर पूरे भारत में अपनी परचम लहरा रहा है। इसके लिए पूरे मीडिया परिवार, आप जैसे बंधुओं को जो प्रचार के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, आप सबको रामलीला मंडल टीमरनी की ओर से असीम सद्भावनाओं के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभु आपकी सदैव मंगल कार्य करते रहे, इन्हीं के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद भाई साहब। देखिए अभी आपने हमारे रामलीला मंडल के विनोद जी बोरसे से कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने जितनी भी बातें कही है बहुत ही सारगर्भित रही हैं। मैं अग्नि चक्र लाइव न्यूज़ चैनल से ब्रजेश रिछारिया, कैमरामैन महमूद अली चिश्ती के साथ, धन्यवाद। सीताराम भाई साहब। सीताराम। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पाटिल। अच्छा भाई साहब, रामलीला मंडल में आपको भी काफ़ी अनुभव होगा जी। कितने वर्षों से आप रामलीला मंडल में काम कर रहे हैं? मैं विगत 8-9 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, क्या कार्य रहता है आपका? मेरा पात्रों को वस्त्र देना, सिंगारना। अच्छा, तो कैसा महसूस करते हैं आप? इतने साल हो गए हैं आपको कार्य करते? बहुत बढ़िया, मज़े आते हैं, भगवान का काम है, लगे हैं। अच्छा, आपने पुराने पात्रों को भी श्रृंगार किया होगा, नए पात्रों का भी श्रृंगार कर रहे हैं। क्या अंतर है पुराने और नए? समय के हिसाब से आप पुरानों का श्रृंगार सही होता है, और पहले बुजुर्ग आदमी थे, उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। अच्छा, तो वस्त्र भी उतने सही नहीं थे। अब वस्त्र हो गए बहुत चीज़ होगी, संग्रह बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, पात्र अच्छे श्रृंगार कर लेते हैं उनके मनमुख का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? रामलीला के बारे में बताइए थोड़ा, यहाँ के पात्रों के बारे में बताइए। यहाँ के पात्र तो सब सही साठ हैं, सही है, बेचारे उन्हें अपनी अपनी मेहनतें करते हैं। पब्लिक से यही कहना है कि भगवान के कार्य में, लीला में जुड़े रहे। दर्शक बन को तो पात्रों का उत्साह बढ़े, हम लोगों का उत्साह बढ़े। धन्यवाद भाई साहब। सीताराम। सीताराम भाई साहब। सीताराम जी। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जी ओम प्रकाश जी गौर। रामलीला मंडल में कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं आप? रामलीला मंडल में हम कम से कम 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या अभिनय करते हैं आप रामलीला में? अब रामलीला में ज़्यादा तो हम ये जो अपने सेवा बनती है वो कर देते हैं, और जो भी पाठ अपने से बनता है वो कर देते हैं। जैसे जयंत का है, अच्छा, समुद्र का है। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने नारायण का पाठ भी किया। अच्छा, क्या, और जो अपने से सेवा बनती है वो करते हैं साहब जी। अच्छा, आज वर्तमान में कौन सा अभिनय कर रहे हैं आप? हम वर्तमान में जयंत का करते हैं, जयंत का करते हैं, समुद्र देवता का करते हैं। अच्छा, रामलीला में अभिनय करने के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव या कोई ऐसी वाकया हुआ हो जिसके बारे में आप बता सकते हैं? रामलीला करते हैं सब अपने भविष्य सुधार में ही है। अच्छा, क्या, अपने को भगवान की कृपा से सब सुरक्षा ही मिलती है। अच्छा, अच्छा। क्या ये आज नगर में पूरा राममय वातावरण है, यहाँ दर्शक भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। आपके परिवार के लोग भी जुड़े होंगे? सब जुड़े हुए, हमारे परिवार के जुड़े हैं। दर्शन अभिलाषा भी काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा, भैया लोग भी आते हैं, भाई और भी, महिलाएं भी आती हैं। सब बढ़िया चल रहा है, होता है टीमरनी में कार्यक्रम। धन्यवाद भाई साहब। सीताराम भैया। जय सीताराम। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरिओम काशिव है। अच्छा, रामलीला मंडल में कौन से पात्र का अभिनय करते हैं आप? जी, वैसे तो रामलीला मंडल में मेरे कई सारे पार्ट हैं। इस बार जो है वो मुझे 8 से 9 पात्र दिए गए हैं, जिसमें जामवंत का पार्ट है, तो ऋषि विश्वामित्र का पार्ट है, और क्षमा कीजिएगा वाल्मीकि का पार्ट है, और इसके बाद में ऋषि सर्वंग का पार्ट है, राजा शीलनिधि का पार्ट है। इस तरह से कई सारे और भी। ऐसा लगता है कि जब मंच पर किसी की आवश्यकता है किसी पात्र की, तो स्वयं जो है वो प्रभु की कृपा से तैयार होकर के मंच पर आ जाते हैं।
कितने वर्षों से आप रामलीला से जुड़े हुए हैं यहाँ पर? जी मैं सन 84 में इस रामलीला से जुड़ गया था और तब से अभी तक लगातार अभिनय करता ही आ रहा हूँ। जब भी समय मिल जाता है बराबर यहाँ पर अपनी सेवाएं देता हूँ मैं। कैसा अनुभव करते हैं आप अपने जीवन में? कुछ बदलाव रामलीला का अभिनय करने से या जुड़ने से कुछ बदलाव हुआ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत बदलाव आया है और यह सब राम जी की माया है कि मेरे माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि राम जी का काज करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरा ये है कि मुझे अपने जीवन में भी आगे बढ़ने में राम जी जो मुझे सहयोग मानसिक तौर पर सहयोग दे रहे हैं उसका मैं कोई बयान नहीं कर सकता। आज नए पात्र भी काफ़ी जुड़ चुके हैं रामलीला से और पुराने भी आप काफ़ी समय जुड़े हैं जी। जैसा आपने बताया, तो क्या अंतर पुराने पात्रों में आज के नए पात्रों में, या आज डिजिटल ज़माना हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे कितना भी डिजिटल ज़माना हो जाए पर रामलीला जो पुराने समय से चली आ रही है वैसी ही लीला अभी भी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ पात्र पुराने जो थे वो अब नए हो गए हैं, नए आ गए हैं, पर जो इसकी जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और जो चौपाइयाँ हैं, जो राधेश्याम हैं, वो अभी भी वैसे की वैसी ही बोली भी जाती है। हाँ, पात्रों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है पर अभी के समय में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी अभिनय सब लोग कर रहे हैं और ये सब राम जी का प्रताप है। धन्यवाद। सीताराम। सीताराम। सीताराम भाई साहब। जय सीताराम। क्या शुभ नाम है आपका? दुर्गादास दोगले। रामलीला मंडल में आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं विगत और क्या आपका कार्य रहता है? विगत 8 वर्षों से जुड़े हैं। मंच पे प्रभु की सेवा करते हैं। मंच पे क्या कार्य रहता है आपका? मंच पे व्यवस्था बनाना, कौन सा संवाद आने वाला है उसकी व्यवस्था लगाना, कौन सा जाएगा, पर्दा कब गिराना, कब उठाना, ये सारी व्यवस्था मंच संचालक की होती है। आप तो मंच पे साक्षात बहुत नज़दीक रहते हैं, जो अभिनय करते हैं पात्र रामलीला मंच पर, तो क्या महसूस करते हैं आप? आपके अंदर क्या उथल पुथल मची रहती है? बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। रात लीला कब समाप्त हो जाती, 12 कब बज जाते पता नहीं लगता, रात भर खड़ी खड़ी निकल जाती है। आपका भी मन करता होगा अभिनय करने के लिए? हाँ, मन तो करता है पर अब ये सेवा में लगे हैं, ठीक है, चल रहा काम। आपको जैसे किसी पात्र का अभिनय करना हो तो कौन सा पात्र का अभिनय आप करना चाहेंगे? मेरा खानदानी, मेरे पिताजी पाठ करते थे सुग्रीव, मेरे को पूरा पाठ याद है, आज भी मैं कर सकता हूँ। बचपन से रामलीला से जुड़ा हूँ, मेरा पूरा परिवार रामलीला से जुड़ा है। क्या क्या खासियत रहती है सुग्रीव पाठ की? सुग्रीव पाठ की ये है कि वो रात दिन सुनते थे, पिताजी करते थे, इसलिए इसमें लगन है। तो कोई चौपाई या कोई ऐसा कोई वाक्य है ना, आप सुनाइए हमारे दर्शकों को। हे नाथ, तुम्हारे कहने से मैंने ये झगड़ा मोल लिया, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। क्या बात है। आप पुराने कलाकारों से भी आप मिले हुए हैं, वर्तमान में भी जो नए कलाकार अभिनय कर रहे हैं, क्या अंतर देख रहे हैं आप? नए कलाकार भी निखर के आ रहे हैं, जितने नया कलाकार आ रहे हैं, नए युवक बच्चे जितने भी आ रहे हैं, वो सब एक से एक बढ़ चढ़ के अभिनय करने में आ रहे हैं। नगर की जनता भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आती है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए? नगर की जनता का बहुत बहुत आभार है, जो राम जी की लीला देखने के लिए ऐसे समय में आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज वर्तमान में पहले तो काफ़ी जगह रामलीला मंचन का कार्य होता था, आज कुछ ही स्थानों पर हो रहा है और ये तो बहुत पुराना मंडल है, 230वां वर्ष है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? कार्य सुचारू रूप से अपने जीवन में, देखो राम जी की लीला हर जगह होना चाहिए। जो लीला का, राम जी के चरित्र का जो कई धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, ये वापस पुनः आना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। सीताराम। जय सीताराम।